नमस्कारः सर्वेभ्यः उपस्थितेभ्यः सभी उपस्थित जनों को नमस्कार। आज हम लोग नए वीडियो में आ गए अपने सी सीरीज के, और इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। और क्या होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कौन सा हम लोग यूज करेंगे और कौन सा सबसे मोस्ट यूज्ड है। ठीक है, तो उस बेस पे सबसे पहले बताते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है क्या। तो सबसे पहले आता है आपका एडिटर। एडिटर माने जहां पे आप अपना सी का कोड लिखेंगे। ठीक है, फिर वो कोड को आपको कंपाइल करना पड़ेगा। ये पूरा क्या है, आपका कंपाइलेशन प्रोसेस है, बताया था मैंने, है ना। ये पूरा कंपाइलेशन प्रोसेस है, ये भी हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने एक बार कोड लिख दिया, ठीक है, तो उसको कंपाइल करना होता है। कंपाइल करने के बाद उसको आप ओपन करके अपना आउटपुट देखते हो, वो एग्जीक्यूशन होता है। अब यूजुअल केस में अगर सी प्रोग्राम के लिए आपको ये चीज करनी है तो आपको लेट्स से नोटपैड आपका एडिटर हुआ, आपने उसमें अपना सी का कोड लिख दिया, बहुत बढ़िया। फिर आपका सीएमडी में आपको क्या करना पड़ता है, एक G++ करके, ठीक है, G++.exe ऐसा एक एप्लीकेशन आता है जो क्या करता है, कंपाइलर होता है बेसिकली सी का, C++ का। उससे फिर आप क्या करते हो, अपने नोटपैड में जहां पे आपने वो फाइल लिखा, उसको सेव जहां पे किया है, उस फाइल को लेकर आप GCC में भगाते हो और फिर वो आपको एक आउटपुट फाइल देता है, वो exe होता है। फिर exe को आप अलग से जाके ओपन करते हो CMD में ही। तो यहाँ पे जब भी आप नॉर्मली सी का प्रोग्राम लिखोगे तो ये तीन अलग अलग जगह पे अलग अलग फाइल्स आपको अलग अलग चीजें खोलनी पड़ेंगी। तो ये सब करते समय आपका समय बहुत व्यर्थ होगा, आपका सीखने में समय कम हो जाएगा, आप डेवलप करने में उतने ऑप्टिमम नहीं हो पाओगे क्योंकि फालतू की चीजें इतनी करनी पड़ रही है ना। तो इस कारण से अपन क्या करते हैं कि ये एडिटर, ये कंपाइलेशन प्रोसेस और एग्जीक्यूशन तीनों को मिला देते हैं एक साथ। जब आप ये तीन प्रोसेसेस को तीनों एक साथ मिला देते हैं तब होता क्या है, तब आपका वो एक सॉफ्टवेयर जो रहता है वो कहलाता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अर्थ क्या हुआ फिर इसका, इंटीग्रेट माने इन तीनों चीज को इंटीग्रेट करना और बाकी बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करना, इससे एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाए। वो क्या है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये क्या है, कोई जादुई चीज है नहीं, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो एडिटर, कंपाइलेशन, एग्जीक्यूशन तीनों एक ही एप्लीकेशन के अंदर करके दिखा देगा। तो आपको वही का वही डेवलपमेंट करने को एनवायरनमेंट मिल जाएगा। दैट इज इट। इसी को कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इट इज अ सॉफ्टवेयर that combines editor, compilation process and execution and helps the person in developing applications or whatever the person is doing. ये अंग्रेजी की बोल दिया मैंने, पता नहीं, सॉरी, बट यू गॉट द पॉइंट। हाँ, तो इसको कहते हैं IDE। देखिए इतना अच्छे से चित्र से बताया आपको मैंने, है ना। फिर इसके पश्चात क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद हम लोग के पास ये क्वेश्चन आता है कि हम लोग अभी सीख रहे हैं सी सीखने के लिए कौन सा IDE यूज करना चाहिए। कुछ लोग बिना सोचे डायरेक्टली बोल देंगे विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, है ना। और ये बात सही है क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड इतना बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, मैंने हर जगह वो यूज होता है ना, तो इस कारण से वो सही है। लेकिन हम लोग उसको नहीं यूज करेंगे, क्यों पता है, क्योंकि उसको ना VS कोड को सबसे पहले आप इंस्टॉल करोगे ना, तो ठीक है इंस्टॉल कर लोगे, उतना हैवी भी नहीं होता है वो। लेकिन होता क्या है कि उसमें फिर आपको ना G++ अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। सी की कंपाइलर्स को जो रहता है वो अलग से इंस्टॉल करके रखना पड़ता है एक जगह पे। उसको एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना पड़ता है। एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करने के बाद आपको उसको कमांड प्रॉम्प्ट में रन करना आना चाहिए। ठीक है, अब ये सारी जो चीजें हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं, निश्चय ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप पहली बार सी प्रोग्राम सीख रहे हो और कोड कर रहे हो, तभी आपको ये सब फेस नहीं करना चाहिए। इस मेरा पर्सनल ओपिनियन है। पहले आपको कोडिंग समझ में आनी चाहिए थोड़ी, फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे आपको प्रोफिशिएंट होते हो तब जाके आप देख लो कि अच्छा ठीक है इसको कंपाइल ही करना है ना, कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर लेंगे। लेकिन इनिशियल स्टेप में ही आप अगर वैसा करोगे तो मतलब आपको उतना मजा नहीं आएगा। हाँ, एक और चीज है, मजा भी कम आता है उसमें इतना अच्छा लेआउट नहीं मिलेगा आपको जब कमांड प्रॉम्प्ट में छोटा सा आउटपुट दिखेगा। जैसे कि अभी हम लोग ने कितना प्रोग्राम्स किए हैं, नमस्कार भारत वगैरह वगैरह, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम विधि है, इससे खोल लेते हैं। जैसे कि ये दिखने में कितना छोटा है लेकिन बढ़िया है। अब यही सेम चीज लेट्स से आपकी कमांड प्रॉम्प्ट में होती तो वैसे ही कमांड प्रॉम्प्ट ही है, कोई और चीज नहीं है, ये सेम चीज। लेकिन आप यहाँ पे पूरा एड्रेस में जाके ऐसे करते तो आपको शायद उतना मजा नहीं आता, बिल्कुल मजा नहीं आता, है ना। तो वो भी एक चीज होती है। और यहाँ पे कितना अच्छा है अपनों का DHT++ कि वो इसी जगह पे कोड लिख के कंपाइल करके आउटपुट भी दे देता है और फिर हम लोग इसमें जो चाहे वैसा कर ले, तो इसमें आउटपुट भी बहुत सुंदर होता है। तो मेरा यह मत होता है और ये मैं सीरीज में फॉलो करूंगा कि हम लोग यूज करेंगे DHT++।
ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए और सीखने के प्रोसेस के लिए, आपके सीखने के प्रोसेस के लिए भी आप ये यूज करें। ठीक है, डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा नहीं यूज करेंगे, आगे जाके करेंगे। ठीक है, मे बी फ्यूचर में ट्यूटोरियल बताएं अपन। ठीक है, बट हम लोग अभी डेव सी प्लस का यूज करने वाले हैं। अब डेव सी प्लस में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी और बहुत छोटी भी। ठीक है, कि इतनी बड़ी है नहीं। बड़ी इसके लिए क्योंकि वो समझ नहीं आती प्रॉब्लम है क्या, छोटी इसके लिए कि सिर्फ 2-3 थोड़ा ही दिमाग लगाने का फर्क है। कैसे, देखो यहाँ पे इसी के साथ आपको बताता हूँ कैसे डेव सी प्लस इंस्टॉल भी करोगे आप। ठीक है, अब मैं फालतूगिरी करूंगा, एक डेव सी प्लस को इंस्टॉल अनइंस्टॉल करने का दुस्साहस करूंगा। अनइंस्टॉल, तो आ गया ब्लडशेड सॉफ्टवेयर। ओ पासवर्ड आपको तो देखेगा नहीं, वो हाइड कर लेगा रिकॉर्डर। अरे बाप रे, होप सो ना दिखाओ। क्या पे देखो अनइंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है चल बाय बाय। तो हर जगह पाई लिखा है, पाई मतलब क्या, पाइथन से बना है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, पाइथन सी प्लस से बना है और पाइथन के थ्रू जो है सी प्लस का भी कंपाइलर का सॉफ्टवेयर IDE बन रहा है। वाह वाह बेटे वाह। अरे सॉरी सर, मैंने सॉरी दर्शकों, मैंने यहाँ पे जो था वो डेव सी प्लस उड़ा दिया। ओके थैंक यू बाय बाय करके उसको हटा भी दिया। तो हाँ, बेसिकली डेव सी प्लस उड़ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं। ओके, कैसे करेंगे ऐसे करेंगे कि डाउनलोड करके बताएंगे ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो अभी इंस्टॉल करते हैं, अपना क्रोम ओपन कर लिया हम लोग ने। अब यहाँ पे आप टाइप करेंगे डेव CPP या C++ 5.11 या 5.11 जो भी बोलो। मैंने देखा अप टू डाउन वाले जो है वो काफी स्पष्ट रूप से देते हैं। 5.11 लिखा है बहुत क्लियरली। लेट्स सी ये वही वाला है क्या, नहीं होगा तो फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा मेरे को। दैट्स इट, नो प्रॉब्लम। और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए कुछ क्षण में। ओके हैपनिंग। फिर से ट्राई करते हैं। ओके डेस्कटॉप पे करेंगे सेव एंड डाउनलोड हो रहा है। 48 MB, दैट सीम्स गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। यस ये देखो यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। यस फाइनली। ये फट गया मेरे से। देखो आ गया। वो भाषा पूछ रहा है। नाइस, कौन सी भाषा है? भाई देखो कितनी सारी भाषा है। भारतीय लोग कितना पीछे छूट गए। भाषाओं का सबसे सर्वोत्तम भाषा संस्कृत नहीं है। कोई बात नहीं, देखेंगे। प्लीज सिलेक्ट द लैंग्वेज दिस। ओके, इसके बाद आई अग्री। नेक्स्ट इंस्टॉल। बस समाप्त। अभी इंस्टॉल होगा। अब मैं पॉज कर दूंगा क्योंकि आपको मेरे को समय व्यर्थ नहीं करना सच में। होल्ड कीजिए। ऑलराइट, डाउनलोड इज कंप्लीटेड। डाउनलोड हो चुका है और आपके सामने ये जो चीज है वो दिख रही है। अब हम लोग रन करेंगे फिनिश और हो जाएगा रन। हो रहा है आई मीन आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको ये सब कितने सारे लैंग्वेजेस को यूज कर सकते हो। हम लोग इंग्लिश लेंगे। नेक्स्ट कंसोलाज, कौन सा भी लो आप। रियली ना इसमें बहुत हम लोग घूम सकते हैं। ओहो, मैं एक सेकंड घूम के आता हूँ एक्चुअल में। एक सेकंड मेरे को मिल गया शायद लूसिडा कंसोल। मेरे को ये वाला पसंद है। हाँ, यूनिकोड वाला नहीं, कंसोल। अरे ऊपर। यस ये वाला। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। ट्वाइलाइट भी अच्छा दिखता है, लेकिन आपको सिखाने के लिए मजा नहीं आएगा। है बाप रे, पोलैंड। अरे क्या खतरनाक दिखता है जी। मैट्रिक्स ऑब्सीडियन अच्छा दिख रहा है मेरा भैया।
लेकिन मजा नहीं आया लेकिन मजा नहीं आया, गोरे गोरे लगता। हैकर हेकर होना है, हे करो सब कुछ। ऑब्लिवियन भी अच्छा लग रहा है, ऑब्लिवियन भी अच्छा लग रहा है। नॉर्मल की तरह है बेसिक, अरे नॉर्मल की तरह है बेसिक, क्लासिक प्लस सीम्स गुड, नेट फॉरवर्ड विद दैट। आप आइकन्स भी चेंज, अब यहाँ पे आप आइकन्स भी चेंज कर सकते हो। इतना कोई ध्यान नहीं देता, यूजुअली इतना कोई ध्यान नहीं देता इसमें, इन सब पे अपन देते हैं, मजा आता है। जीनोम जीनोम अच्छा लग रहा सच्ची बोलो कि जीनोम अच्छा लग रहा था देख के ना। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ चलो नेक्स्ट करते हैं। और ओके कंप्लीट डन कंप्लीट डन सेट गुड। यहाँ अब कैसे करोगे? यहाँ पे न्यू या फिर कंट्रोल सोर्स फाइल या फिर कंट्रोल एन। चिंटू आ रहा है, इतना चिंटू आ रहा है, इतना चिंटू को कैसे जूम इन कैसे करोगे? कंट्रोल प्रेस करके स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट, स्क्रॉल व्हील को घुमाओ, क्या स्क्रॉल व्हील को घुमाओ, ठीक है बड़ा हो जाएगा। फिर कोड लिखते हैं, अपन अपना कोड लिखते हैं पहला, जैसे आपने ऑलरेडी लिख दिया, जैसे आपने ऑलरेडी लिख दिया अपना पहला कोड। होप सो एक्चुअली में कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं क्यों घूमूं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइल ओपन कर लेते हैं, कोई तो चेक करते हैं जो हम लोग ने पहले लिखा था वो अभी तक है, मतलब क्या DevZilla+ इंस्टॉल हुआ है प्रॉपर्ली। सो लेट्स ओपन एंड परफेक्टली ओपन हो रही है। पॉइंट इज क्या ये एक सेकेंड मैंने इंट क्यों हटा दिया? अच्छा ये दूसरा वाला प्रोग्राम है इसके लिए, ठीक है नो प्रॉब्लम्स। मैंने डाल दिया अभी इंट मेन, लेट्स रन। मैंने F11 प्रेस किया एंड यस इट इज वर्किंग 100%। तो हम लोग क्या यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ आपको कि जब भी आप DevZilla+ ओपन करें, आप कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनाएंगे या फिर यहाँ पे जाके आप न्यू फाइल सोर्स कोड, यहाँ पे न्यू सोर्स कोड यहाँ से कर लेंगे, न्यू सोर्स फाइल। फिर यहाँ पे आप जाके क्या करेंगे ना, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल करेंगे। सबसे पहले कंपाइल होगा, नीचे वो एरर चेक करेगा, नहीं रहेगा तो कंपाइल करके दे देगा। उसने अगर सही से कंपाइल किया है तो आपका यहाँ पे exe आना चाहिए, ठीक है, एक रनेबल फाइल, ठीक है, क्योंकि फिर आपको आउटपुट भी देखना है वहां से, यही सही पीछे से जाके ओपन नहीं करना है, रन पे क्लिक कर दो वही ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, सो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। इन दोनों चीज एक साथ कैसे करें? कंपाइल रन, शॉर्टकट क्या F11, इसको यूज करना सीख जाओ, ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। कंट्रोल एन, F11, ये सारी चीजें काफी हेल्प होगी, शॉर्टकट सीखना चाहिए, ठीक है। तो आपका DevZilla+ आ चुका है। इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ना मेरा पर्सनली भी करने का मूड नहीं है, फ्यूचर में भले हम लोग करें। तो अभी के लिए DevZilla+ इंस्टॉल करना है, अपना IDE रेडी है, और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग प्रॉपर कोडिंग में उतरने वाले हैं। तो आप वो चुनिंदा 1-2 व्यूवर्स में से एक हैं जो गलती से इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, तो नीचे लिखे, मतलब कुछ भी लिख सकते हो, मैं इतना बड़ा पॉज ले लिया बोलने के लिए, लेकिन नीचे लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, समाप्तमिति।